हाय किड्स, हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द चैनल। दिस इज गर्मा गोयल और मैं हूं आपकी नीट बायोलॉजी एजुकेटर, आपको पता ही है। बट आपकी काउंसलिंग में भी मैम हमेशा हेल्प करती है पिछले साल से। तो बच्चे आज हम करने वाले हैं स्टेट वाइज डोमिसाइल क्राइटेरिया। तो ये क्या है, क्यों डॉक्यूमेंट जरूरी है? देखो, हर चीज को समझना बहुत जरूरी है। बहुत सारे बच्चे नीट दे चुके हैं, बहुत सारे बच्चों को पता है काउंसलिंग कैसे होती है, बट हर साल नए बच्चे भी जुड़ते हैं जिन्हें इनके बारे में कुछ नहीं पता होता। तो यही है आपका वन स्टॉप सोल्यूशन। तो बच्चे देखिए, इसको हम ऐसे समझते हैं कि हमारे पास 100 सीट्स हैं। ठीक है, किसकी? एमबीबीएस की 100 सीट्स है, एमबीबीएस की। इन 100 सीट्स में से 15% सीट्स भरवाने का काम होता है एमसीसी का, मेडिकल काउंसलिंग कमेटी। ये 15% सीट्स पे किसी भी राज्य का बच्चा यहाँ पे किसी भी राज्य के कॉलेज में एडमिशन ले सकता है। तमिलनाडु का बच्चा राजस्थान के कॉलेज में ले सकता है इन 15% से, राजस्थान का बच्चा बिहार में ले सकता है इस 15% से। ठीक है, इसको हम कहते हैं ऑल इंडिया कोटा। वहीं पे 85% सीट्स जो हैं एमबीबीएस की, वो रिजर्व्ड होती है स्टेट कोटा के लिए। यानी कि अगर आप राजस्थान के निवासी हैं तो ये 85% सीट्स पे आपके राज्य के कॉलेजेस में आपका हक है, ना कि किसी और का। तो ये जो 85% सीट्स हैं, इनकी कट ऑफ कम रहती है एज कंपेयर टू ऑल इंडिया कोटा, क्योंकि वहां पे तो पूरे इंडिया के बच्चे फाइट कर रहे हैं, बट यहाँ पे सिर्फ आपके राज्य के बच्चे आपके साथ फाइट कर रहे हैं। तो यहाँ पे कट ऑफ कम रहती है ऑल इंडिया कोटा से। यहाँ पे चांसेस ऑफ मेडिकल सीट ज्यादा हैं इसके कंपैरिजन में। और आखिर इसको हम कैसे अपने हाथ में ले सकते हैं, उसके लिए हमें चाहिए डोमिसाइल। हर स्टेट का डोमिसाइल क्राइटेरिया अलग होता है। ठीक है, और इसी डोमिसाइल क्राइटेरिया पे आज मैं आपको बताऊंगी कि आपकी स्टेट का डोमिसाइल क्या है। तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट जरूरी है स्टेट काउंसलिंग के लिए, एमबीबीएस की, बीडीएस के लिए, आयुष की, हर काउंसलिंग के लिए जरूरी है। ठीक है, यही डोमिसाइल सर्टिफिकेट डिटरमाइन करता है कि आपको 85% सीट्स में एडमिशन मिलेगा या नहीं मिलेगा। ठीक है, अब क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, एक बेसिक रिक्वायरमेंट बताती हूँ डोमिसाइल की क्या क्या है। अक्सर डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनाने के लिए, सर्टिफिकेट ऑफ नेटिविटी बनाने के लिए आपको राशन कार्ड चाहिए होता है। वो नहीं तो कई बार वोटर आईडी कार्ड से भी बनता है, वो भी नहीं है तो आधार कार्ड से भी बनता है, वो भी नहीं है तो स्कूल या कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट से बन जाता है, या आपके बर्थ सर्टिफिकेट से। ये स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट्स है जो आपको चाहिए, ठीक है, नेटिविटी या डोमिसाइल के लिए। इसके अलावा कहीं कहीं पे स्टेट्स लाइक यूपी में लैंड ओनरशिप डॉक्यूमेंट्स भी मांगते हैं। वो नहीं तो फिर आपको एफिडेविट देना पड़ता है नोटरी पब्लिक से, या नेटिविटी सर्टिफिकेट चाहिए होता है स्टेट्स लाइक वेस्ट बंगाल में। ठीक है, वंस ये सब चीजें वेरीफाई हो जाती हैं आपकी, आप डोमिसाइल माने जाते हो स्टेट के और आप 85% कोटा के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। ठीक है, अब जैसे स्टेट में आते हैं महाराष्ट्र। अगर महाराष्ट्र की सबसे पहली बात करें तो एक शानदार स्टेट है, क्लोज स्टेट है। ठीक है, ये कैसी स्टेट है? क्लोज स्टेट। क्लोज स्टेट का मतलब है कि यहाँ पे इन 85% सीट्स पे कोई भी बच्चा एडमिशन नहीं ले सकता किसी भी राज्य का। ये चाहते कि सिर्फ इन्हीं के राज्य के बच्चे इन्हीं के मेडिकल कॉलेजेस में पढ़े, तो यहाँ पे हाई चांसेस होते हैं महाराष्ट्र के बच्चों को कॉलेज की सीट मिल जाए। ठीक है, यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेजेस देखेंगे तो 41 है, टोटल एमबीबीएस की सीट 6025 है, जबकि प्राइवेट कॉलेजेस यहाँ पे 36 है। अगेन क्लोज स्टेट है, यहाँ पे भी एडमिशन क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र के बच्चों को मिलेगा। ठीक है, रेजिडेंट फॉर 10 ईयर्स। अब कैसे आप यहाँ के निवासी बनते हैं? कम से कम 10 साल महाराष्ट्र में आपने बिताने चाहिए, आपने 10th और 12th वहीं से पास होना चाहिए आपका। चाइल्ड ऑफ महाराष्ट्र, यानी कि जहां आपका बर्थ प्लेस है, जो आपका बर्थ प्लेस है वो आपका महाराष्ट्र है, या आपके मम्मी पापा महाराष्ट्र गवर्नमेंट के लिए क्या कर रहे हैं, एम्प्लॉई है उनके, तब उस केस में आपको महाराष्ट्र का डोमिसाइल मिल जाएगा और 85% का बेनिफिट मिलेगा। वैसे ही आप तमिलनाडु पे चलते हैं। अब तमिलनाडु क्या है, हमारी गवर्नमेंट कॉलेजेस यहाँ पे 38 है, प्राइवेट कॉलेजेस 37 है। वन ऑफ द मैक्सिमम कॉलेजेस इस स्टेट में, मैक्सिमम सीट इस स्टेट में है। ठीक है, अब नेटिव ऑफ तमिलनाडु का प्रूफ ऑफ पेरेंट्स डोमिसाइल। ठीक है, दूसरी चीज क्या है, आपने 10th या 12th यहां से पास होनी चाहिए आपकी, तब आप माने जाएंगे। नाउ टू बी कंसिडर्ड अंडर द ओपन कैटेगरी, अब यहाँ पे क्या, कॉन्टिन्यूअसली इन तमिलनाडु हैव टू प्रोड्यूस ए स्कूल बोनाफाइड सर्टिफिकेट फ्रॉम स्कूल इन विच ही और शी हैज स्टडीड फ्रॉम 6 to 12th। ठीक है, अगर मान लीजिए आप 5th में वहां पे ट्रांसफर हो गए थे आपके मम्मी पापा, तो छठी से लेके 12वीं तक अगर आपने पढ़ाई तमिलनाडु में की है तब भी चलेगा। ठीक है,
अब आते हैं स्टेट उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की खासियत क्या है, यहाँ के जितने भी प्राइवेट कॉलेजेस हैं वो सब बेटा आपके ओपन कैटेगरी में आते हैं, ओपन स्टेट। ठीक है, यानी कि यहाँ पे एनी स्टेट स्टूडेंट कैन अप्लाई फॉर प्राइवेट कॉलेजेस इन यूपी। अब यूपी वाले कई बार इस बात पे बहुत भिड़ते भी है कि ऐसा क्यों है भाई, हमारे साथ हमारे बच्चों के चांसेस कम हो जाते हैं। बट यहाँ के गवर्नमेंट कॉलेजेस में, ठीक है, अगर आप डोमिसाइल है गवर्नमेंट कॉलेजेस में, तब 85% सीट्स आर रिजर्व फॉर यूपी स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ कॉलेजेस 37 है गवर्नमेंट के, और 32 हैं आपके प्राइवेट के। और प्राइवेट इज ओपन फॉर ऑल, ये सिर्फ प्राइवेट इज ओपन फॉर ऑल। ठीक है, अब यहाँ पे कैसे मिलेगा आपको डोमिसाइल का फायदा, देखिए आप 5 साल रेजिडेंट होने चाहिए वहां के अनइंटरप्टेड, ऐसे नहीं बीच में कहीं जा रहे हैं, बीच में इधर जा रहे हैं और इकट्ठा करके 5 बोल रहे हैं, नहीं। पेरेंट्स शुड हैव अ डोमिसाइल सर्टिफिकेट ऑफ यूपी, परमानेंट एड्रेस यूपी का होना चाहिए, मदर और फादर के आधार वगैरह पे। 10th और 12th आपको यूपी से पास होना चाहिए, यूपी बोर्ड, ठीक है, या एनी बोर्ड बट यूपी से होना चाहिए, जो आपका स्कूल है वो यूपी का होना चाहिए। कैंडिडेट हुज पेरेंट्स आर वर्किंग विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, फिर आते हैं दिल्ली कॉलेजेस। अब दिल्ली में क्या है बेटा, यहाँ पे जो काउंसलिंग है, कुछ कॉलेजेस की काउंसलिंग आपकी एमसीसी कराती है और कुछ की काउंसलिंग आपकी आईपीयू यूनिवर्सिटी कराती है, जैसे सफदरजंग की, ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी कॉलेज की, राम मनोहर लोहिया की। ठीक है, अब यहाँ पे आईपीयू का फॉर्म दिल्ली स्टूडेंट्स को जरूर भरना है अगर उन्हें काउंसलिंग के लिए अपीयर करना है दिल्ली की। अगर आप नहीं भरेंगे तो आप काफी सारे कॉलेज से पहले ही आउट हो जाएंगे गेम से काउंसलिंग के। यहाँ पे सिर्फ 8 ही गवर्नमेंट कॉलेजेस है, ठीक है, प्राइवेट तो है ही नहीं दिल्ली में। और 11th-12th आप दिल्ली से पास आउट होने चाहिए, यही आपका सबसे बड़ा प्रूफ है। अब आते हैं पंजाब स्टेट। पंजाब स्टेट की खासियत यह है, यहाँ पे बड़े स्पेशल स्पेशल कोटा भी होते हैं। गवर्नमेंट कॉलेजेस यहाँ पे 5 हैं, प्राइवेट कॉलेजेस यहाँ 7 है। बट अगर मैं कहूँ कट ऑफ की, तो यहाँ की कट ऑफ बाकी स्टेट्स के कंपैरिजन में सबसे कम जाती है। जैसे मैंने बताया, यहाँ बड़े अलग अलग क्राइटेरियाज है, तो आप देख सकते हैं कितने सारे क्राइटेरियाज है पंजाब रेजिडेंट बनने के लिए। ठीक है, अगर पेरेंट्स आर इनटू गवर्नमेंट सेंट्रल और स्टेट जॉब इन पंजाब स्टेट, तब भी आपको मिल जाएगा। पेरेंट्स परमानेंटली हमेशा से पंजाब में रहे, तब तो है ही। कैंडिडेट्स हु आर चिल्ड्रन और डिपेंडेंट ऑन सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज नाउ नॉट अलाइव हु वर पोस्टेड इन पंजाब, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए काम करते थे, पंजाब में उनकी पोस्टिंग हुई, अब वो जिंदा नहीं है, ठीक है, तो उसमें भी मिलेगा बेनिफिट। कैंडिडेट बोर्न इन पंजाब हु आर चिल्ड्रन ऑफ लेट डिफेंस ऑफ पैरामिलिट्री का पर्सनल, उनके लिए अलग है। तो ये काफी सारे कोटा आपको पंजाब में देखने को मिलेंगे। अब बिहार स्टेट पे आते हैं। बिहार में गवर्नमेंट है 13 कॉलेजेस और प्राइवेट कॉलेजेस है 8। भाई हाई कट ऑफ जाती है। अगर मैं कहूंगी हाई कट ऑफ स्टेट अगर मैं बोलूं तो बिहार राजस्थान उसमें सबसे ऊपर ही खिलखिलाते हुए दिखते हैं हर साल। ठीक है, इफ पेरेंट्स आर इनटू गवर्नमेंट सेंट्रल और स्टेट जॉब्स इन बिहार, या फिर पेरेंट्स हैव डोमिसाइल, मतलब वहीं पे रहे हैं हमेशा। फिर आते हैं उत्तराखंड। अगर उत्तराखंड की बात करें तो गवर्नमेंट कॉलेजेस 650 सीट्स हैं, 5 है, प्राइवेट कॉलेजेस यहाँ 39 है, तो आप देख सकते हैं काफी ज्यादा चेंज है। ये मुझे थोड़ा सा नंबर चेंज लग रहा है, आई विल कंफर्म दिस बच्चे। पेरेंट्स परमानेंटली रिजाइडिंग इन उत्तराखंड, या 10th एंड 12th आपने पास किया उत्तराखंड से, तो आपको डोमिसाइल मिल जाएगा। वेस्ट बंगाल स्टेट का अगर हम बात करें तो 28 गवर्नमेंट कॉलेजेस है, 9 प्राइवेट कॉलेजेस है। ठीक है, 10 साल आपने वेस्ट बंगाल में रहना चाहिए, या 10वीं और 12वीं आपकी वेस्ट बंगाल से पास आउट होनी चाहिए, या आप हमेशा से वहीं के निवासी हैं। ठीक है, फिर आते हैं मध्य प्रदेश। अनदर वेरी इंटरेस्टिंग स्टेट, जहां पे एक स्कॉलरशिप भी मिलती है, जहां पे प्राइवेट कॉलेज की कुछ हद तक फीस आपकी गवर्नमेंट देती है। ठीक है, वो स्कॉलरशिप का नाम है मेधावी स्कॉलरशिप। क्या नाम है? मेधावी स्कॉलरशिप, ये है। ठीक है, ये कैसे होता है इस पे भी वीडियो में बना दूंगी, अगर वीडियो चाहिए मेधावी स्कॉलरशिप पे तो कमेंट कर देना, मैं बता दूंगी। ठीक है, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट कॉलेजेस 15 है, प्राइवेट 12 है। ठीक है, इसका डोमिसाइल क्राइटेरिया क्या है? 5 साल लगातार एमपी में रहे हो आप, ठीक है, या हमेशा से आप एमपी के ही निवासी हो। गुजरात स्टेट अनदर क्लोज स्टेट, ये भी हमारी क्लोज स्टेट है। दे डू नॉट वेलकम स्टूडेंट्स फ्रॉम अदर स्टेट फॉर 85% कोटा। गवर्नमेंट कॉलेजेस 23, प्राइवेट कॉलेजेस 17 हैं। 10 ईयर लगातार वहां पे रहने होने चाहिए। 10th 11th 12th गुजरात के किसी भी स्कूल से पास आउट होने चाहिए। पेरेंट्स एम्प्लॉयड हो गुजरात गवर्नमेंट के लिए, या नेटिव सर्टिफिकेट डोमिसाइल सर्टिफिकेट हो। ठीक है, हिमाचल प्रदेश की अगर बात करें तो यहाँ पे 7 गवर्नमेंट कॉलेजेस है और सिर्फ एक ही प्राइवेट कॉलेज है। ठीक है, यहाँ पे भी बड़े सारे क्राइटेरिया है हिमाचलीज के लिए। सो
सबसे पहले क्या 15 साल वहां पे आप रहे हो या आपकी कोई प्रॉपर्टी हो, ठीक है, या 10th एंड 12th पास आउट हो, पेरेंट्स आर हिमाचली पोस्टेड आउटसाइड द स्टेट, उस केस में भी मतलब कि आप रहने वाले हिमाचली हैं बट पोस्ट आप बाहर हो गए तब भी यू आर एलिजिबल फॉर दिस कोटा, ठीक है। और बोनाफाइड हिमाचलीज बचपन पैदा ही वहीं पे हुए हैं, 10th 11th 12th वहां से पास आउट किया आपने, या आपके पेरेंट्स गवर्नमेंट जॉब में है हिमाचल के, ठीक है। तो बेटा ये सारी स्टेट्स थे, बहुत सारी स्टेट्स मिसिंग है, तो उसका पार्ट 2 जरूर इस चैनल पे आएगा, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें, ठीक है। आपकी कौन सी स्टेट है उसे जरूर कमेंट करें, जैसे कि मैं आपके डोमिसाइल क्राइटेरिया पे अभी से बता दूं कि आपको आगे जाके कोई दिक्कत ना हो उन 85% कोटा सीट्स पे, ठीक है। एंड अनअकैडमी पे हम टीम जीएनटी जो आप देख रहे हैं, गर्मा मैम, एनडी सर, टीसी मैम, हमारी सफलता मेंटोरशिप चलती है। ये मेंटोरशिप नहीं, बेसिकली मैं कहूंगी कि एक जर्नी है जहां पे हम बच्चों को डेली टारगेट्स देते हैं, डेली उनके बेसिस पे प्रैक्टिस शीट्स देते हैं, जूम सेशन टीचर्स कंडक्ट करते हैं, ठीक है। और सारा कंटेंट आपको पहले मिलता है, सारे फुल सिलेबस मॉक टेस्ट मिलते हैं। तो कंटेंट तो बच्चों के पास बहुत होता है बट उसको कैसे करना है ये हम आपको बताते हैं। तो ये चीज के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स देख सकते हैं और वहां से आप इसे ले सकते हैं, ठीक है बच्चों। नाउ टिल द नेक्स्ट वीडियो, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू।